हाय गाइस, एक्सेल मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम एक्सेल सीट में किसी सेल को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक्सेल सीट है जिसमें आप यूज़र से वैल्यू इनपुट कराते हैं और मान लीजिए आप किसी यूज़र से उसका नाम इनपुट करा रहे हैं किसी सेल में, लेकिन यूज़र अगर मान लीजिए उसमें अपने नाम की जगह मोबाइल नंबर फिलअप करे तो उसको एक मैसेज आना चाहिए कि आप एक गलत वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, साथ ही उस सेल द्वारा उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह का वैलिडेशन आप कैसे कर पाएंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम, मतलब आपको यहाँ पे यूज़र को यहाँ पे नाम डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। दोनों तरह की वैलिडेशन हम करने वाले हैं, पहला टेक्स्ट वैलिडेशन और दूसरा नंबर वैलिडेशन। अगर हम चाहते हैं कि केवल यहाँ पे टेक्स्ट वैलिडेशन, यहाँ पे टेक्स्ट ओनली आए, नंबर इनपुट करे यूज़र तो वो एक्सेप्ट ना किया जाए, तो यहाँ पे हम कैसे वैलिडेट करेंगे वो भी बताऊँगा। साथ ही यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होती है, इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी वैलिडेशन करने वाला हूँ कि यहाँ पे यूज़र केवल 10 नंबर का ही जो मोबाइल नंबर है वो डाल पाएगा, उससे कम डालेगा तो उसको एरर आएगा और ज़्यादा डालेगा तो भी एरर आएगा, या फिर यहाँ पे अगर टेक्स्ट वैल्यू डालेगा तो यहाँ पे तब भी एरर शो करेगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे वैलिडेशन की हुई है कि आपको यहाँ पे 10 कैरेक्टर का कम से कम आपको यहाँ पे नाम डालना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे केवल 1-2 कैरेक्टर डालूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर शो करेगा। जब तक मैं यहाँ जो मैंने कंडीशन दी है वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू इनपुट नहीं होगी तब तक यहाँ पे एरर आता रहेगा और वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस तरह मोबाइल नंबर की बात करें, मोबाइल नंबर में यहाँ पे अगर ज़्यादा डाल दूंगा तो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा और अगर मैं कम डालूंगा तो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, और यहाँ पे कोई मैं टेक्स्ट वैल्यू इनपुट करूँगा तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये आप कैसे कर पाएंगे वो समझ लीजिए। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे एक नई सीट ले लेता हूँ और नई सीट में मैं यहाँ पे कुछ फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे नेम और मोबाइल नंबर के लिए। चलिए मैं 2 फील्ड यहाँ पे क्रिएट करूँगा। एक फील्ड यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम। ओके, ये हो गया नेम, और दूसरा मैं लेता हूँ एंटर योर मोबाइल नंबर। ओके, दूसरा फील्ड मैंने मोबाइल नंबर के लिए ले लिया। और अब देखिए यहाँ पे इन दोनों फील्ड को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने नाम के लिए और ये मोबाइल नंबर के लिए। अभी देखिए यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो वो एक्सेप्ट होगी, लेकिन वैलिडेशन कैसे लगाएंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहला वैलिडेशन हम लगाएंगे नेम के लिए। नाम आपको पता ही है, नाम में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ओनली टेक्स्ट वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला वैलिडेशन लगाएंगे कि इस सेल में अगर टेक्स्ट वैल्यू इनपुट होगी तो एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज एक्सेप्ट ना की जाए। और बाद में हम यहाँ पे कुछ लिमिट लगाएंगे कि जो नाम है वो 5 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए और 25 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से आप जैसा करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ डाटा का टैब शो होगा तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पहले से कुछ वैलिडेशन दिए हुए हैं, आप यहाँ से चाहें तो अपने काम के हिसाब से यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम वैलिडेशन करने वाला है वो यहाँ पे इन किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए मैं कस्टम को चूज़ करूँगा और यहाँ पर हमें वैलिडेशन सबसे पहला करना है कि जो E3 में जो वैल्यू इनपुट की जाए वो एक टेक्स्ट होना चाहिए, और अगर टेक्स्ट नहीं है तो एरर आना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंड का फॉर्मूला। एंड का फॉर्मूला क्या काम करता है? एंड के फॉर्मूले में जितनी भी कंडीशन आप देंगे अगर वो सभी कंडीशन ट्रू होंगी तो वैल्यू एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। तो सबसे पहली वैल्यू जो हमारा कंडीशन है वो ये है कि जो E3 है उसमें टेक्स्ट वैल्यू इनपुट होनी चाहिए। तो हमारे पास में एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है चेक करने के लिए कि टेक्स्ट है या फिर नंबर इज टेक्स्ट, ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, और इसमें हम सेल का रेफरेंस पास करेंगे, वो है हमारे पास में E3। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हमने दे दी। दूसरी कंडीशन हमें ये देखनी है कि जो E3 में वैल्यू इनपुट की जाएगी उसकी जो लेंथ है वो कम से कम 5 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो हमारे पास में एक्सेल का फॉर्मूला होता है लेन का। लेन से आप किसी भी सेल में जो वैल्यू है उसकी जो कैरेक्टर है उसमें यूज जितने कैरेक्टर हुए हैं उनकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो E3 में जो लेंथ है, देखिए मैं यहाँ पे E3 की जो लेंथ है मैंने यहाँ पे निकाल दी है, लेन E3, और जो लेंथ आएगी वो कम से कम 5 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 का यूज़ करूँगा, या तो वो 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर हो।
पहली लेंथ हमने मिनिमम ये सेट कर दी और दूसरी लेंथ फिर हम यहाँ पे E3, देखिए E3, अब हम यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल्स टू 25 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा और 25 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए। अब देखिए हमारा फॉर्मूला सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ओके करके इसको सेव कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ आप यहाँ और टैब देखिए। पहला टैब है इनपुट मैसेज और दूसरा टैब है एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज, अगर आप किसी यूज़र को जैसे ही वो सेल को सिलेक्ट करता है, यहाँ पे आएगा नाम लिखने के लिए, तो उसको कोई मैसेज अगर दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको शो कर दें और यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं जो आपको यूज़र को दिखाना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक हिंट के नाम से यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्लीज़ इनपुट मिनिमम 5 कैरेक्टर, ओके, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद एरर अलर्ट, अगर आपको कस्टम मैसेज शो करना है यूज़र को, यूज़र अगर गलत वैल्यू डालता है तो उसको क्या मैसेज शो करना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रॉन्ग नेम, ओके, ये लिख दिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ इनपुट करेक्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दिया। अब देखिए जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हिंट शो हो रहा है कि प्लीज़ इनपुट, सॉरी इनपुट की स्पेलिंग गलत हो गई, और मिनिमम 5 कैरेक्टर नेम। तो यहाँ पे कम से कम 5 कैरेक्टर का नाम डालने के लिए हमने यूज़र को एक हिंट दे दिया है। तो हम यहाँ पे एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल में 5 कैरेक्टर है, एंटर करूँगा तो आप देख रहे हैं इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओनली EX लिख दूँ और एंटर करूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, प्लीज़ इनपुट करेक्ट नेम, ओके। चलिए अब यहाँ पे मैं अगर 25 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखूँगा तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अभी 25 कैरेक्टर हो गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कम कैरेक्टर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये लेते हैं, एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर 25 कैरेक्टर से हम ज़्यादा करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेल मेंटोर में 25 कैरेक्टर नहीं है, लेकिन 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वैलिडेशन टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट के साथ में हमने यहाँ पे लिमिट भी सेट कर दी है, उसकी लेंथ भी सेट कर दी है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल में टेक्स्ट वैल्यू इनपुट कराने के लिए उसकी लेंथ भी सेट कर सकते हैं। और अगर आपको केवल टेक्स्ट वैल्यू ही चाहिए, कोई अदर वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं नंबर यहाँ पे इनपुट करूँगा तो नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे कोई सिंबल अगर मैं इनपुट करूँगा तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम नंबर के लिए देख लेते हैं, ओके। नंबर में आप देखिए मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की अगर बात करें तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। हम चाहते हैं कि यूज़र अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले तो वो 10 डिजिट है उससे कम का ना डाल पाए। तो उसके लिए फिर हम पहले की तरह कंडीशन यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ जाएंगे डाटा वैलिडेशन, और अब की बार हमारे पास में E5 सेल है, ये आप देख सकते हैं, रो E है और E5 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से वैलिडेशन करेंगे, यहाँ पे कस्टम वैल्यू, और उसके बाद यहाँ फिर से हम एंड का फॉर्मूला लगा देंगे, एंड का फंक्शन लगाएंगे। और अब की बार हमें यहाँ पे पहले के मुकाबले कुछ कम काम करना पड़ेगा। अब की बार हमें ये देखना है कि जो सेल हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वैलिडेशन करने जा रहे हैं, उसमें जो वैल्यू इनपुट हो रही है वो एक नंबर होना चाहिए, ना कि टेक्स्ट या फिर कोई सिंबल, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्सेल में एक फॉर्मूला मिलता है इज नंबर का, ठीक है, इज नंबर E5, ओके। ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो सबसे पहले तो चेक होगा कि E5 में नंबर है या फिर टेक्स्ट है। अगर नंबर होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको एरर शो हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो इसमें नंबर इनपुट किया जाएगा उसकी लेंथ कम से कम 10 होनी चाहिए, कम से कम कुछ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। इंडिया में 10 डिजिट का नंबर जो होता है वो फिक्स होता है, इससे कम का नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा लेन और E5 को पास करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको साइन देना है इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 डिजिट से कम का नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 10 के बराबर ही होगा तो ही एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। चलिए अभी दूसरा मैसेज में यहाँ पे एक हिंट भी लिख देता हूँ। ओके, ये मैंने हिंट लिख दिया, और उसके बाद एरर मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ गया, प्लीज़ इनपुट 10 डिजिट मोबाइल नंबर। और यहाँ पे अगर मैं 10 डिजिट से कम का नंबर डालूंगा तो आपको ये मैसेज करेगा प्लीज़ इनपुट करेक्ट मोबाइल नंबर। और चलिए रिट्राई करते हैं, और अब की बार मैं यहाँ पे सही नंबर डाल देता हूँ। देखिए 10 डिजिट एंटर किया
तो आप देख सकते हैं 10 डिजिट के नंबर को इसने एक्सेप्ट कर लिया, और अगर मैं ज़्यादा नंबर डालूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सेल सीट में किसी भी सेल को वैलिडेट कर सकते हैं। यूज़र से जिस तरह का भी डाटा आपको लेना हो उस तरह के डाटा के लिए आप इस तरीके से इजीली अपनी सीट को वैलिडेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के एक्सेल के एडवांस वीडियो लेकर आते रहते हैं।